Okay, so the next question which is very important from the examination point of view is emergency provisions of Indian Constitution. That means we are going to cover कि इमरजेंसी जो है वो किस किस तरह से कहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। तो तीन तरह की है, पहले एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, 1 2 एंड 3, थोड़ा सा डिजाइन बना करके। पहला है आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी। फिर आपका क्या है आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। ये क्या है आपका प्रेसिडेंट्स रूल डिफाइन करता है, प्रेसिडेंट्स रूल। एंड नेक्स्ट विच इज आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। जरा देखते हैं अब क्या होता है ये इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब वो होता है कि ऐसा समय जहां पर जो आपके राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो कम कर दिए जाएं और गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरह से सारी की सारी सत्ता दे दी जाए। अभी क्या है, अभी भी है गवर्नमेंट के हाथ में सत्ता, लेकिन आपके पास राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? फॉर एग्जांपल आपको कोई पकड़े पुलिस तो 24 घंटे के बाद उसको एट एनी कॉस्ट समहाउ ही विल हैव टू प्रोड्यूस यू इन द कोर्ट। इसलिए पुलिस वाले चालाकी क्या करते हैं कि वो फ्राइडे को उठाते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहेगा, फ्राइडे उठाया, संडे सैटरडे कूटा, संडे कूटा, 2 दिन बाद लेकर के आए, तो ऑटोमेटिक वो चालाकी की कोशिश करते हैं। अब तो ये प्रोविजंस में 3 जगह डिफाइन किया गया है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट्स रूल और उसके अलावा एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्या होती है नेशनल इमरजेंसी? तो नेशनल इमरजेंसी वो इमरजेंसी है जिसमें पूरा का पूरा शासन जो है वो तभी जाएगा एक जगह पर जब यहां पर कोई भी, पहले लिख लीजिए ग्राउंड्स, एक्सटर्नल एक्टिविटी which is not peaceful. If some kind of activity is happening from outside of India to misbehave with the peace of India, यानी कि अगर इंडिया की शांति को भंग करने के लिए कुछ चीजें की जा रही हैं बाहर से, चाहे वो पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो या फिर क्या बोलते हैं अमेरिका हो या यूएसएसआर हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो किस में आएगा? नेशनल इमरजेंसी में आएगा। आर्टिकल 352 यूज किया जाएगा। उसके अलावा अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी इंडिया के अंदर, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनके आपस में कुछ चीजें ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं या आर्मी रिबिलियन कर रही है, पाकिस्तान में देखिए क्या होता है, हर 5 साल पे, हर 3 साल पे आर्मी उठी और उठा करके जो आपका प्रधानमंत्री उसको पटक दिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने यहाँ जो सिस्टम बना के रखा गया है वो ऐसा रखा गया है कि आर्मी का रिबिलियन का शक हो आपको कि लग रहा है कहीं से 1% भी कि आर्मी जो है वो रिबेल कर सकती है, अब कहीं ना कहीं सत्ता को हिला सकती है, तो पहले इमरजेंसी आप लगा सकते हो किसके? आर्टिकल 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट इज आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। इसके लिए आप एक केस लिख सकते हो, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस, ये केस तो वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब माइलस्टोन केस है, जहां भी आप जाओगे ये केस तो मिलेगा ही मिलेगा आपको एक। और उसके अलावा केशवानंद भारती से भी इंपॉर्टेंट है आपका एक एडीएम जबलपुर केस। ये माइलस्टोन केसेस हैं इसके। तो नेक्स्ट इज आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। ये किसके लिए है? ये प्रेसिडेंट्स रूल के लिए। देखा होगा आपने कभी कि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में जो है वो 2 महीने के लिए इशू हुआ था एक, तो वहां की सरकार जो है वो कुछ दिनों के लिए हट गई थी, तो वहां क्या लग गया था? राष्ट्रपति का शासन, उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। ये कहां डिफाइंड है? आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। नेक्स्ट इज आर्टिकल 360 विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि कोई फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आने वाली है या कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि बहुत भुखमरी आने वाली है या पैसे का कुछ जो आपका सिस्टम चलता है वो कहीं फाइनेंशियल गड़बड़ा रहा है, तो इसको यूज करते हुए, आर्टिकल 360 को यूज करते हुए फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। अब ये बात करते हैं कि कहां पर ये लगाने का प्रोसेस क्या होगा। तो अगर आप आर्टिकल 352 यूज कर रहे हो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मोर देन 50% प्लस मेजॉरिटी वोट चाहिए
और 1 महीने के अंदर चाहिए। जब मिल जाएगा तो नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 विल बी रिलीज्ड ऑन। नेक्स्ट है आपका, अगर 356, 365 यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल की बात करें या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, तो इन दोनों के लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो 2 मंथ है, लेकिन परसेंटेज वही है कितना, 50% प्लस। तो अगर आपको इतना मिलता है तो आप इस वाले का यानी कि नेशनल इमरजेंसी का या फिर प्रेसिडेंट्स रूल का या फाइनेंशियल इमरजेंसी का यूज कर सकते हैं। इसका ग्राउंड्स आपने देख ही लिया। अगर इसका ग्राउंड की अब बात करें तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आप इसको भी लिख लो। इसका हो गया फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, इसका लिखवाई दिया मैंने आपको, एक्सटर्नल एक्टिविटी, और आप ये प्रेसिडेंट रूल का भी लिख लो, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर अपने आप को पूरी तरह से यूजफुल नहीं कर पा रहा है या उसके थ्रू जो प्रोविजंस हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप किसको, प्रेसिडेंट्स रूल को भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमने जाना कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, उनके ग्राउंड्स क्या क्या हैं और कितनी मेजॉरिटी चाहिए और उसका प्रोसेस क्या होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड नाउ। तो हमने आज इसके साथ में 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी जरूरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, एंड सून यू विल गेट द वीडियो ऑफ दैट टू। कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।